Hello and welcome back to our YouTube channel, that is Gold Munch, and my name is Manali. We are going to talk about if statement in this video. So in the last video what we have seen that what are decision making statement and what are its types. So now we are going to discuss about very first topic of decision making statement, that is if statement. अब ये if statement होता क्या है, इसको हम एग्जीक्यूट कब करना है, कैसे करना है, सिंटैक्स क्या है, सब कुछ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई सिनारियो ले लेंगे, तो उस सिनारियो के हिसाब से हम कोड करके देख लेंगे. अब ये इफ स्टेटमेंट यूज़ कब करते हैं हम? इफ स्टेटमेंट तब यूज़ किया जाता है जब आपको कोई सेट ऑफ कंडीशंस दी हुई हो. उन कंडीशंस के हिसाब से अगर आपको पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करना हो, फॉर द फर्स्ट कंडीशन आप ये कोड यूज़ करो, फॉर द सेकंड कंडीशन आप वो कोड यूज़ करो, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो कोई और कोड यूज़ करो. ऐसा अगर कोई सिनारियो आपके एग्जाम्पल में बन रहा है, आपके प्रॉब्लम में बन रहा है, तब आपको इफ स्टेटमेंट यूज़ करना है. तो कोई सिंपल सा एकदम सिनारियो ले लेते हैं हम. तो सिंपल सा सिनारियो हम क्या लेते हैं कि लेट्स इनपुट ले लेंगे हम एज यूज़र की, और अगर उसकी एज 18 से कम है तो फिर वी विल डिस्प्ले दैट यू कैन नॉट वोट, और अगर 18 से ऊपर है देन वी विल डिस्प्ले कि यू कैन वोट नाउ. तो फर्स्ट पार्ट अपन लेते हैं कि इफ यू आर 18 प्लस देन यू कैन वोट नाउ. ओके, सो हमको अगर यूज़र से एज लेनी है, हमको अगर यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम जावा के अंदर स्कैनर नाम की क्लास का यूज़ करते हैं. तो पहले हमको स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, दिस वे, राइट. तो स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, कौन से पैकेज के अंदर है ये, java.util dot slash. ठीक, सो अब हमको क्या करना है, यूज़र से हम एज हम इंपोर्ट करेंगे. तो एज क्या करते हैं हम, इंटीजर एज लेते हैं, क्योंकि 18 ये इंटीजर वेरिएबल है. तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये नेक्स्ट इंट क्यों, क्योंकि एज जो हम ले रहे हैं वो इंटीजर है. हमको यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं टू गेट यूजर इनपुट. ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे हम यूजर से एज इनपुट कर ली. अब ये जो एज है हमको यूज करनी है फॉर आवर कंडीशन. तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे कि उसके बाद में राउंड ब्रेसेस लगाते हैं. राउंड ब्रेसेस के अंदर हम कंडीशन डालते हैं. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, दिस आउट कर दो दैट यू कैन वोट नाउ. ओके, तो हम सिंपली अगर फर्स्ट इफ यूज करना है तो दिस इज द इफ. आपको एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे भी रन कर सकते हो. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू रन सक्सेसफुली. रन करके देखते हैं. तो अगर आपको एज लेनी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लेने के लिए अब कुछ तो मैसेज भी पुट आउट करना पड़ेगा ना. यहाँ पे तो ब्लैंक कंसोल आ रहा है. एंटर यूर एज. ओके, रन करो इसको. देखो आपको एज डाल रही है. तो अगर आपकी एज समथिंग 30 है तो नाउ यू कैन वोट नाउ. पर अगर सेम अगर चीज़ अगर आपकी एज 17 हो तो क्या करेंगे, आपकी एज 17 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ आउटपुट दिखा ही नहीं रहा है. तो आपको कोई ना कोई फॉल बैक भी यूज़ करना पड़ेगा. तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं, एल्स वाला यूज़ करते हैं. तो दिस इज द सिंटैक्स. इफ आगे कंडीशन, उसके बाद में कंडीशन के बाद में आपका कोड, उसके बाद में एल्स, दिस इज आउट. यहाँ पे क्या करते हैं, यू कैन नॉट. ओके,
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि अगर मेरी एज में 17 डाल रही तो यहाँ पे लिख रहा है कि यू कैन नॉट वोट नाउ। अब अगर हमको इफ एल्स लैडर देखनी, इफ एल्स लैडर क्या होती है, तो अगर हमने फर्स्ट लिखा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो यू कैन वोट नाउ, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, ऐसे हम लिखें क्योंकि 18 साल भी काउंट होना चाहिए ना यहाँ पे। अगर समझो आपकी एज जो है वो 18 और 18 और अगर आपकी एज 65 के ऊपर है तो हम लिखते हैं कि it's your retirement age now, you can enjoy your life, enjoy your retirement life. So this is how else if, ये है else if ladder का syntax। if condition ब्रेसेस डाल दो, उसके नीचे आप कोड डाल दो जो भी हो, उसके बाद में else if के बाद में ब्रेसेस लगा के आप कंडीशन डाल दो। अगर ये तीनों भी नहीं है तो नॉर्मली फॉल बैक करेगा यहाँ पे else पे। ओके, तो इसको हम एक बार रन करके देखें कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे 78 एज डाल देती हूँ, यू कैन वोट नो। पर आज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एज अगर 67 ये 78 है तो आपकी एज 18 से ऊपर भी है और 65 के ऊपर ही है। तो जैसे ही इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो गया, फर्स्ट वाला ब्लॉक ये है इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि यू कैन वोट नाउ। पर यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको अगर समझो सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है तो हमको एंड वाली ये डालनी पड़ेगी, एज इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 65, राइट, तब ये सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। रन करो, अभी देखो अगर अब मैं 78 डाल देती हूँ तो एंजॉय योर रिटायरमेंट लाइफ वाला ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो अब देखते हैं, इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स इफ लैडर हो गया। अगर अब आपको देखना है कि नेस्टेड इफ क्या होता है, तो नेस्टेड इफ मतलब क्या, इस एज के अंदर अगर समझो ये एज ग्रेटर देन 18 है, हम एक नॉर्मल सा अब यहाँ पे एक सिनारियो लिख लेते हैं कि ये इफ वाले कंडीशन के अंदर या फिर एल्स इफ वाले कंडीशन के अंदर या फिर एल्स वाले कंडीशन के अंदर अगर आप कोई और कंडीशन पुटअप करते हो तो फिर वो बन जाता है नेस्टेड इफ। तो मतलब हम ये कंडीशन के अंदर आप अलग से कंडीशन ले रहे हो। ये कंडीशन हम क्या लिख देते हैं, समझो अगर आपकी एज 21 के ऊपर है तो नाउ लीगली यू कैन गो टू ए बार, ओके, टू हैव अल्कोहल ऑब्वियसली। तो इफ age is greater than equals to 21 then this out you can get entry at a bar। वो अब अगर 21 नहीं है तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, out you cannot get entry at a bar। तो इसको रन करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो आपकी एज अगर मैं डालती हूँ 25 साल के हो आप, यू कैन वोट नाउ एंड यू कैन गेट एंट्री एट अ बार। अगर आप समझो 19 साल के हो तब आपका क्या होगा, your age is 19 then you can vote but you cannot get entry at a bar। So this is how if statements work। इसके अंदर की टाइप्स हमने सारी देखी। कौन कौन सी टाइप्स हमने देखी, नॉर्मल इफ देख लिया, इफ एल्स देख लिया, एल्स इफ लैडर देख लिया, एंड दिस इज नेस्टेड इफ कंडीशन ये भी हमने देख ली। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।